सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल के बटन को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सब्सक्राइब। फिर परमात्मा उनको ले गए, वो स्थान दिखाया गरीबदास जी को जहां ये काल भगवान, ये ब्रह्म 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को के शरीर, सूक्ष्म शरीर को तपतशिला के ऊपर एक टुकड़ी है पत्थर की, जैसे तई होया करे बड़े बड़ी तय, ऐसे अपने आप प्रज्वलित है, वो अपने आप प्रज्वलित है। और उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी तड़फ रहे थे। हाहाकार मची थी। यहाँ के राजा भी थे उसमें, और यहाँ के गरीब भी थे, सेठ भी थे, साहूकार भी थे, आम नागरिक भी थे, और सब उन्हीं के पुजारी थे। लेकिन सब बुरा हाल हो रहा था। तब परमात्मा वहाँ पहुँचे तो सभी एकदम उनकी तपत खत्म हुई और ऐसे बैठ गए उस तई के ऊपर, जैसे कढ़ाई में बैठ गए, उबलते तेल के कढ़ाई में सब मिलो आदमी और उसको पीड़ा ना हो। तो एकदम देखा कि ये परमात्मा आगे शायद। तब उन प्राणियों ने कहा, भगवान हम बहुत दुखी हो लिए, हम किस कर्म का दंड भोग रहे हैं। परमात्मा ने कहा, ये तुम्हारा यहाँ का किया कर्म नहीं, ये तुमने सतलोक में गलती करी थी। वहाँ तुम सुखी थे और सुखी जीव को बकवाद घनी भावें हैं, अच्छे काम थोड़े और बुरे घने करेगा। तो तुमने वहाँ यही गलती की थी, भरी थाली का ठोकर मार कर तुम यहाँ आगे से इस कंगाल लोक में सारी जीवन में तुम्हारे से रोटी पूरी नहीं होती, मर खप जाते हो मांस। और ये बकवादियों घनी करवाता है। आज विश्व में शायद ही कोई प्राणी बचे हों कुछ प्रतिशत, ना तो सभी कोई बीड़ी का लत है, कोई शराब पी रहा है, कोई भूकी खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई शराब पीता है। तो ये कोई सा भी काम करने का नहीं, ये मन करवाता है। और इसके करने से हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर एक विशेष पदार्थ डिपॉजिट हो जाता है और वो स्वाद करता है काल उसका। फिर तो वो सबको उठा कर वहाँ डालता तपस्या पर, फिर सब तड़फ तड़फ कर। जिसने ज़्यादा बीड़ी शराब तम्बाकू पी रखा है वो काफ़ी देर तक तड़पता, उसमें तो घना माल होता है उसका, और काफ़ी देर तक सबसे पीछे तक उसकी दुर्गति होती है वहाँ पर। और फिर जीव मरता नहीं उस सूक्ष्म शरीर में, उनको वहाँ से फेंक देता सिद्धि से। उसका टाइम फिक्स अलार्म रखा उसने, उसके बाद वो वहाँ से अपने आप उड़ जाते हैं। जब उनका गंध मैल निकल जाता है और ऊपर जाते ठंडे क्षेत्र से, तो वो कुछ नॉर्मल से हो जाते हैं। और फिर धर्मराज के दरबार में आकर लाइन लगा लेते हैं अपने कर्मों का अकाउंट कराने के लिए। वहाँ तो सबके कर्मों का अकाउंट कैलकुलेटेड मिलता है, क्योंकि जो ये कर्म प्राणी करता है उसका एक फैक्स वहाँ हो जाता है धर्मराज के दरबार में, और उनके उस अकाउंट नंबर में डिपॉजिट हो जाता है। और जब प्राणी वहाँ पहुँचता है तो उसके सामने कुत्ते की योनि, गधे की योनि, कुत्ते की योनि, गधे की योनि, मनुष्य में स्वर्ग, भागो फटाफट। वहाँ नहीं सुनता कोई, फिर हाहाकार मची रहती है। जिनका नरक में जाना होता है उनको यम के दूत खड़े हैं लठली बाले लेकर, जैसे पुलिस वाले खड़े होते हैं, और पकड़ कर बाजू फटाफट आ जाओ भाई, नरक है तुम्हारे लिए। और वहाँ ठोक कर आते हैं, उनको बुरा हाल हो रहा है। तब गरीबदास जी को आगे क्या देखा, थोड़ी कुछ देर के बाद वो ज्योत निरंजन काल उनको खाने के लिए अपने उस रसोई घर में आने लगा। दूर से देखा, तब तक वो प्राणी वहीं थे परमात्मा की कृपा से, नहीं तो उसको ऑटोमेटिक सिस्टम से तो उनको चला जाना चाहिए था। वो इसलिए आया था, वो किसी के सामने नहीं आता। तो बताया परमात्मा ने कि देखो वो आ रहा है तुम्हारा यहाँ का भगवान, जिसको तुम परमात्मा कहते, इसकी शक्ल देख कर कलेजा फट जाएगा, और तुम इसको ब्रह्म मानकर पूजा करते हो। सबने देखा सामने लंबे दांत, ओछा माथा, काला विकराल शरीर, तो सभी प्राणी भयभीत हो गए। परमात्मा ने कहा कि तुम जाओ यहां से। वो सभी को उड़ा दिया, और जब परमात्मा उसके निकट गए, वो कहाँ बैठता है जाकर के,
एक जो 11वां द्वार है, 11वां द्वार है, वो अक्सर पुरुष के लोक में जाकर निकलता है। उस गेट पर ये स्वयं चौकीदारी करता है कि कोई इधर से एक भी ना चला जा। ये स्वयं वहां बैठता है और वहां बैठा था, वहां से उठकर चला ही था। परमात्मा जब चले तो उस गेट पर अड़ गया जाके, कौन आ गया ये, इस कैसे चला जाएगा इधर। तो परमात्मा निकट गए तो परमात्मा ने कहा कि देख बेटा गरीबदास, ये है यू काल भयंकर, इसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं कि इसके सामने, इसकी शक्ति के सामने टिक जाए। वो चार भुजा के भगवान ये 1000 का है। अब तो ये 2 भुजा बनाए बैठा है, ये 1000 भुजा तक बना सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो 16 कला के प्रभु हैं, ये 1000 कला का भगवान है। और जिस परमात्मा के पास मैं तुझे ले जा रहा हूं, असंख्य कला का मालिक है वो। और देखना, अब मेरे पास ऐसा मंत्र है, एक मेरे पास ऐसा मंत्र है, अब मैं सिमरण करूंगा जाप का, सतनाम का, श्वास से, और ये ऐसे हो जाएगा जैसे, क्या बताया, जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से यू काल लवे मुंह मोड़े। कि जैसे गारडू के मंत्र से एक खूंखार सर्प उस मंत्र के बोलने से वो फन ऐसे कर रहा हो, तो फन को इकट्ठा करके और बिल्कुल जमीन पर रख लेता है। जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे, ऐसे मेरे सतनाम से यू काल लवे मुंह मोड़े। परमात्मा ने कहा देख, अब मैं मंत्र जाप करता हूं। वो करना क्या था, तो हमें बता रहे हैं कि आपत्ति के समय तुम्हारे पास केवल ये सतनाम और सार नाम का एक हथियार है। जो मंत्र जिसको जौन सा प्राप्त हुआ वो तेरा हथियार है, प्रथम प्राप्त है। आपत्ति के समय उस मंत्र का जरूर जाप कीजिएगा, बहुत सारा मिलेगा। सतनाम प्राप्त है तो सतनाम का सिमरण करिए आपत्ति में, चाहे किसी प्रकार की भी है, चाहे रोग है या कोई और पशु पक्षी से है या कोई संसारिक व्यक्तियों से है या कोई राज दरबार से है। एक बार उसका सिमरण अवश्य करके देखना, आपको कैसे चमत्कार मिलेगा, पर सच्चे दिल से। और सारनाम प्राप्त, सारनाम का जाप करिए, सतनाम प्राप्त, सतनाम का करिए, प्रथम मंत्र प्राप्त, प्रथम मंत्र का जाप कीजिए। तो जो ही परमात्मा ने कहते हैं कि मैं देख ले भाई सिमरण कर रहा हूं, उसी समय काल जहां उस गेट के ऊपर 11वें द्वार पर कड़लाए बैठा था और ऐसा सिर झुक गया उसका। और कहा ले बेटा गरीबदास आजा, पैड़ी बना इसकी, इसके सिर पे पैर रखा, पहले तू चल पहले आगे। गरीबदास जी ने सिर पे पैर रखा, अंदर कूद गए, बालक थे। ऐसे परमात्मा ने सिर पे पैर रखा और आगे चला गया। वो फिर ऐसे हो गया, कभी और ना निकल जा, 2 तक गए तो गए, ये तो कर डारे है।